पाकिस्तान की खुदकुश धमाकों के जवाब में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 7 दहशतगर्द कैंपों को हदफ बनाया गया। फितना खारिज और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आईएसकेपी के ठिकानों को सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों को दुरुस्ती मुकम्मल एहलियत के साथ टारगेट किया गया। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में धमाके हुए। रमजान और मुबारक के मुकद्दस महीने में बन्नू में एक और वाकया पेश आया। फितना खारिज ने दहशतगर्दाना हमले अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत हैंडलर्स की हिदायत पर किए। हमलों की जिम्मेदारी फितना खारिज और इत्तेहादियों ने कबूल की। अफगानिस्तान के सूबा पक्तिया, खोस्त और नंगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। जराये के मुताबिक धमाकों से दहशतगर्दों के ठिकाने मुकम्मल मलियामेट हो गए। धमाकों के नतीजे में कई दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तला है। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी को कारी जर पहुंची। कलअदम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप चैट में दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक। जराये के मुताबिक पैगामात में नंगरहार के जिला बहसूद के गांव गर्दी कच्छ में फजाई कार्रवाई का जिक्र। फजाई बमबारी के नतीजे में मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक और जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने की कोशिश की। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। वजारत इत्तलात का कहना है पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत और सलामती सबसे अहम है। बैनुल अक़वामी बरादरी मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करे। अफगान हुकूमत से दोहा माहिरे की जिम्मेदारियों का मुतालबा करे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। बैनुल अक़वामी बरादरी का मुतालबा खित्ते आलमी अमन और सलामती के लिए निहायत अहम इक़दाम है। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी में गैस सिलेंडर धमाके से फ्लैट में आग इज्जत की। लड़का जाँ बहा, 4 अफराद जख्मी हो गए। आग से 10वीं मंजिल पर फ्लैट तबाह हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिलेंडर फटने से मजमूई तौर पर 2 फ्लैट्स मुतासर हुए। ऐनी शाहिदीन ने बताया आग सहरी का वक्त खत्म होने से कुछ देर कबल लगी। अमरीकी सिफारतकार का तबसरा खतरनाक और इश्तियाल अंगेज करार। बयान नाकाबिल कबूल है। अमरीकी महकमा खारजा वजाहत करे। पाकिस्तान समेत 14 मुस्लिम मुल्कों ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। सऊदी अरब की वजारत खारजा से जारी बयान पर मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर समेत कई ममालिक के दस्तखत। मुश्तरका बयान में वाज़ेह किया गया इसराइल को मकबूजा फलस्तीनी इलाकों या किसी भी दीगर मकबूजा अरब सरजमीन पर किसी किस्म की खुदमुख्तारी हासिल नहीं। इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियां खित्ते में तशद्दुद और तसादुम को मजीद हवा देंगी। अमरीकी सफीर का बयान सदर ट्रंप के अमन विजन के भी मुनाफी है। ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइली फोर्सेस माह रमजान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने से बाज न आई। इसराइली फोर्सेस ने जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। 2 फलस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर में जंगबंदी के बाद से इसराइली फोर्सेस अब तक 614 फलस्तीनी शहीद कर चुकी। बैनुल अक़वामी ताकतें ईरान को झुकने पर मजबूर करने के लिए सफबंदी कर रही हैं। ईरान इस दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। ईरान ने यूरोपीय यूनियन की बहरी और फजाई अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है इक़दाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी का जवाब है। यूरोपीय यूनियन ने पासदाराने इनकलाब को मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन का जिम्मेदार करार देते हुए दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग के खदशात बढ़ने लगे। दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा जराल फोर्ट बहिरा रूम में दाखिल हो गया। अमरीका ने उर्दन के एयरबेस पर भी 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन से सिफारतकारी के जरिए तनाज़ा हल करने की अपील। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू।
अभी तक चीज़ें सामने आई हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स या इन टर्म्स ऑफ जस्टिफिकेशन, वो तो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करती। बेटर जस्टिफिकेशन नीड्स टू कम आउट। जहाँ तक आपने लीगल जस्टिफिकेशन का कहा कि ये पंजाब एयर के लिए है, तो मुझे तो ये नहीं लगता कि पंजाब एयर के लिए हो सकता है। तैयारे पर पंजाब हुकूमत के बयानात इत्मीनान बख्श नहीं, बेहतर जवाब सामने आना चाहिए। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहा तैयारा अगर हुकूमत की जरूरत है तो फिर बताएं खरीद लिया है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मुझे नहीं लगता ये तैयारा पंजाब एयर के लिए हो सकता है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वफाकी हुकूमत ने PIA 10 अरब की बेच दी, पंजाब हुकूमत ने 11 अरब का एक लग्जरी जहाज खरीद लिया। ये मरियम नवाज की शाहाना सोच का इजहार है। ऐसा लग्जरी जहाज तो अरब हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा तैयारे की खरीदारी मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल है। सारी चीजें हो रही थी, आसानी की तरफ जा रही थी। जब ये मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री की बात आई, यही मोहतरमा अलीमा खानम थी जिनकी साजिशों से खुर्रम हमीद रोकड़ी को भी निकलवाया और लॉन्ग मार्च का मशवरा दिया कि पॉलिसी अगर मरियम नवाज करें, जिनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मरियम नवाज के साथ अलीमा खान साहब के? जी हाँ, मरियम नवाज साहिबा ने ही तो इसकी बेटों की रिहाई में कलीदी किरदार अदा किया। चीजें आसान हो रही थी। आर्मी चीफ तकर्री की बात आई तो अलीमा खानम ने साजिशें की। उस वक्त अलीमा खानम ने लॉन्ग मार्च का मशवरा दिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज के अलीमा खानम से अच्छे ताल्लुकात हैं। मरियम नवाज ने अलीमा खानम को बेटों की रिहाई में कलीदी किरदार अदा किया। पंजाब हुकूमत ने उनकी जमानत के खिलाफ कोई दरखास्त नहीं दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। सिंध तकसीम नहीं होगा, सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर। MQM ने करारदाद की मुखालिफत या हिमायत नहीं की। अली खुर्शीदी ने मुंह पर उंगली रखकर अरकान को चुप करा दिया। वज़ीर आला सिंध के करारदाद में कराची को सिंध का अटूट अंग कहा गया। सिंध की वहदत मुकद्दस, अमानत कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। मुराद अली शाह ने कहा सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अगर आप इस करारदाद की मुखालिफत करते हैं तो आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा सिंध और कराची एक है, तुम सिंध तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा है, मलीर को तोड़ चुके हो, मैं कैसे भरोसा करूं? हम हारी या मजारे नहीं कि आपकी बातें माने। अली खुर्शीदी ने करारदाद को खुराफात करार दे दिया। कहा उठते हैं कहते हैं ये करारदाद पास करो वरना तुम सिंध से मोहब्बत नहीं करते। सिंध आपकी धरती माँ है, मेरी धरती माँ पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी को MQM का एक गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी हरकतों से लग रहा है कौम परस्त जमात है। MQM ने कराची को चाइना कटिंग, भत्ता कौरी और बोरीबंद लाशें दी। खेल के मैदान को शादी हाल बना दिया। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में अली खुर्शीदी को जवाब। कहा पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। उनका कायद खून की नहरें बहाता था। ये कहते थे जी भाई। MQM ने मान लिया है ये फॉर्म 47 पर आए हैं। फॉर्म 47 पर नहीं आते तो करारदाद की जरूर हिमायत करते। जो हकीकी तौर पर मुंतखब होकर आया उसने करारदाद की हिमायत की। कराची में पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। आइंदा सियासी हिकमत अमली, सूबे के इंतजामी मामलात पर गौर। विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज का भी जायजा। जराये ने बताया सदर जरदारी कराची के इशूज पर खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। इजलास में सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत की जिम्मेदारान और दीगर शरीक हुए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कोलंबो में तूफानी बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर सुपर 8 मरहले के पहले मैच में एक एक पॉइंट शेयर कर लिया। 2 घंटे तक इंतजार करने वाले तमाशाई स्टेडियम से मायूस लौटे। बारिश की वजह से सिर्फ टॉस ही मुमकिन हो सका था। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच मंगल को इंग्लैंड से पालीकेले में होगा। मेगा इवेंट में आज दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगी।
बाबर आजम का नाम टीम में कैसे था? जब पता है बारिश है तो अपनी बात को तो वो खुद ही गलत साबित कर रहा है। बाबर की बात अब मुझे लग रहा है कि ऑन टाइम टॉस हुआ है ना, इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किया। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर आजम को फाइनल 11 में शामिल करने पर तनकीद। जब पता था बारिश होनी है तो बाबर को टीम में क्यों शामिल किया गया? माइक हेसन के फैसलों पर किस तरह वाह वाह करूं? साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा मैच हो जाता तो 2 पॉइंट मिल जाते, टीम में एक और फास्ट बॉलर शामिल होने से बॉलिंग अच्छी हो जाएगी। ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए, वो टीम की जरूरत भी है। अदाकार हारून बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालातों। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दी 100 लीग से निकालना शर्मनाक अमल होगा। इंग्लिश टी20 कप्तान हैरी ब्रूक की लीग के भारतीय मालिकान की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। खेल को सियासत से आलूदा करने के खिलाफ और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हक में खुलकर बोल पड़े। कहा पाकिस्तान क्रिकेट की एक अजीम कौम है, उनके पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर उनके प्लेयर्स दी 100 में ना हुए तो ये इंतहाई शर्मनाक होगा। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। कोच टैंक के मजीद 5 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ का कहना है हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 223 हो गई। सरेंडर करने वालों के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। राजनपुर के कच्चे में पंजाब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब गैंग्स के 13 डाकुओं ने सरेंडर किया। घोटकी के कच्चे रोंती में बदनाम जमाना डाकू सना और सनोशर ने हथियार डाल दिए। एसएसपी के मुताबिक सनोशर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। पुलिस और मोटरवे पुलिस ने फैसलाबाद से अगवा का ताजर इंटरचेंज के करीब से बाजियाब करा लिया है। अगवाकार 2 गाड़ियां छोड़कर फरार। ताजर ने बताया 5 अफराद ने खुद को हसास इदारे का एहलकार जाहिर किया और थाने ले जाने का कहा। कराची पीआईबी कॉलोनी में रेंजर्स और एवीसीसी की कार्रवाई। अगवा बराए तावान में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिमान ने अजीजाबाद से ताजिर को अगवा करके 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। वाकई की इत्तला पर रेंजर्स और एवीसीसी ने गुलशन इकबाल से ताजिर को बाजियाब करवा लिया। एफआईए कोयटा के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। इरफान नामी एजेंट गिरफ्तार। 8 अफगान बाशिंदों को भी हिरासत में ले लिया। एफआईए का कहना है गिरफ्तार मुलजिम इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क का अहम किरदार है। मोबाइल फोन से शवाहिद भी मिले हैं। स्काउट्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम स्काउट्स पर पैगाम में कहा हंगामी हालात और डिजास्टर मैनेजमेंट में स्काउट्स का किरदार नागुज़ीर है। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे में स्काउट्स की फाल शमूलियत जरूरी है। कायदे आजम ने स्काउटिंग को नौजवानों की किरदार साजी के लिए अहम करार दिया था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नया इक़दाम। आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहते हैं कई मुल्क दहाइयों से अमरीका को लूटते रहे, लेकिन अब उन्हें किसी रियायत के बगैर कानूनी तौर पर जायज 15% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अमरीका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। तूफान इतवार को मशरक़ी साहिल के करीब खतरनाक नौयत के बम साइक्लोन में तब्दील होने का खदशा। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से यकबस्ता हवाएं चलने का इम्कान। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, अटलांटिक सिटी समेत दीगर शहरों में 2 फीट तक बर्फबारी की पेशगोई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। उम्र भर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मिजाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी करोड़ों मद्दाहों को सोगाबाद छोड़ गए। उनकी उम्र 74 बरस थी। सैयद सलमान गिलानी दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जामिया अशरफिया लाहौर में अदा की जाएगी। और इनकलाबी और वलवला अंगेज शायरी के बायस शायर इनकलाब कहलाने वाले जोश मलिह आबादी को दुनिया से गुजरे 44 बरस बीत गए। उम्र भर साफ गोई, सदाकत और जुर्रत का आलम बुलंद रखा। तहरीक जिद्दोजहद आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया।
जोश मलिया आबादी के कम बेश 24 मजमुआ कलाम हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा।